उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक पुरानी किंवदंती प्रचलित थी। लोग कहते थे कि गांव के पास एक घने जंगल में एक भयानक चुड़ैल रहती है, जो रात के अंधेरे में लोगों की चोटी काट लेती है। इस चुड़ैल की मौजूदगी ने पूरे गांव को दहशत में डाल दिया था। हर सुबह लोग अपने बालों में अजीब निशान पाते और यह सुनने में आता कि किसी ने रात को चोटी काट दी है। गांव की एक महिला सविता, जो बहुत ही साहसी और बुद्धिमान थी, ने निर्णय लिया कि इस समस्या का हल निकालना आवश्यक है। उसने अपने पति और गांव वालों को बताया कि वह चुड़ैल का सामना करने के लिए जंगल जाएगी और समस्या का समाधान निकालेगी। उसके साहस को देखकर गांव वाले भी उसकी मदद के लिए तैयार हो गए। रात का समय आया और सविता जंगल की ओर बढ़ी। घना जंगल और अंधेरा वातावरण उसे परेशान कर रहे थे, लेकिन उसकी हिम्मत ने उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। वह जंगल के भीतर गहरी रात में एक पुरानी झोपड़ी के पास पहुंची। झोपड़ी की ओर बढ़ते हुए उसने देखा कि झोपड़ी के भीतर से एक हल्की चमक आ रही थी। सविता ने सावधानी पूर्वक झोपड़ी के अंदर झांका। झोपड़ी के अंदर एक विचित्र दृश्य था। एक महिला, जिसकी लंबी चोटी हवा में लहरा रही थी और वह चोटी काटने के लिए एक धारदार वस्तु का उपयोग कर रही। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके चेहरे पर एक गहरा संतोष था। सविता ने समझ लिया कि यही वह चुड़ैल है जिसके बारे में लोगों ने कहा था। सविता ने चुड़ैल से धैर्यपूर्वक बात की। तुम्हारी आदत गांव के लोगों को बहुत परेशान कर रही है। क्या तुम अपनी चोटी काटने की आदत छोड़ने के लिए तैयार हो? चुड़ैल ने सविता की बात को सुना और कुछ देर चुप रही। उसने कहा, यह आदत मेरे लिए बहुत पुरानी है, मैं यह नहीं छोड़ सकती। मेरे साथ जो हुआ है उसके लिए मैं खुद को जिम्मेदार मानती हूँ। सविता ने चुड़ैल की पीड़ा को समझने की कोशिश की। उसने चुड़ैल से पूछा कि क्यों वह लोगों की चोटी काटती है। चुड़ैल ने कहा, मैं एक बार एक सुंदर नर्तकी थी जिसे हर जगह सम्मान मिलता था, लेकिन एक दिन एक जादूगर ने मुझे श्राप दे दिया और मुझे चुड़ैल बना दिया। मेरा श्राप मेरी कला को छीनकर मुझे चोटी काटने की आदत में बदल गया। सविता ने चुड़ैल से कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। अगर तुम अपनी आदत छोड़ दोगी तो मैं तुम्हारी समस्या का समाधान खोजने की कोशिश करूँगी। चुड़ैल ने सविता की बात मान ली और चोटी काटने की आदत छोड़ने का वादा किया। सविता ने गांव लौटकर एक पुरानी किताब से जादू और मंत्रों की जानकारी ली। उसने एक विशेष पूजा का आयोजन किया और उस जादूगर से चुड़ैल को मुक्ति दिलाने का प्रयास किया जिसने उसे श्राप दिया था। पूजा के दौरान सविता ने जादूगर को चुनौती दी और उसके श्राप को समाप्त करने के लिए मंत्र पढ़े। पूजा के बाद चुड़ैल को उसके श्राप से मुक्ति मिली और वह फिर से एक सामान्य इंसान बन गई। चुड़ैल ने सविता का धन्यवाद किया और अपने पुराने दिन वापस पाने की खुशी मनाई। गाँव में शांति लौट आई और लोग खुशहाल हो गए। चुड़ैल ने अपनी आदत को पूरी तरह छोड़ दिया और अब वह गांव में एक सामान्य व्यक्ति की तरह जीने लगी। सविता की बहादुरी और समझदारी की सराहना की गई और गांव वालों ने मिलकर चुड़ैल को अपनाया।